बृहस्पति मीन राशि में अस्त, क्या होगा सभी राशियों पर प्रभाव। धन और ज्ञान के कारक बृहस्पति 28 मार्च की सुबह 9:20 पर मीन राशि में अस्त हो गए हैं और यह 27 अप्रैल तक अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। गुरु बड़े और महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है, क्योंकि इनका गोचर लगभग 1 साल में होता है। यह ज्यादातर 1 साल में एक बार ही अस्त होते हैं। ऐसे में बृहस्पति मीन राशि में अस्त होने से सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। बृहस्पति को संतान, शिक्षा, विवाह, धन, भाग्य और धार्मिक कार्यों का कारक ग्रह माना गया है। स्वाभाविक है कि बृहस्पति मीन राशि में अस्त होने से जीवन के इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सामान्य रूप से बृहस्पति के अस्त होने की अवस्था में शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से परहेज किया जाता है। वर्ष 2023 में बृहस्पति के अस्त होने का प्रभाव पिछले सालों की तुलना में अधिक हो सकता है, क्योंकि इस बार बृहस्पति अपनी ही राशि में अस्त होने वाले हैं। साथ ही गुरु ग्रह अस्त अवस्था में रहते हुए ही 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति आपके भाग्य और खर्च के भाव के स्वामी हैं और यह खर्च के भाव में ही अस्त हो रहे हैं। आपको बता दें कि 12वें भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है और बृहस्पति इसी भाव में अस्त हो रहे हैं। लिहाजा मेष राशि वालों को बृहस्पति मीन राशि में अस्त होने से बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं होंगी। हालांकि जिन कामों के सकुशल पूर्ण होने की उम्मीद थी, उनमें देरी हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, लेकिन खर्चों में कमी भी आने की संभावना है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली के 8वें और लाभ भाव के स्वामी हैं, जो अब लाभ भाव में अस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं से आने वाले पैसों में विलंब हो सकता है। बृहस्पति मीन राशि में अस्त के दौरान पेट और गुप्त अंगों से संबंधित कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि यदि पहले से कोई समस्या रही है तो वह शांत हो सकती है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली में 7वें और कर्म भाव के स्वामी हैं और अब कर्म भाव में ही अस्त होने जा रहे हैं। ऐसे में आपको वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। विशेष रूप से जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आने की आशंका है। रोजमर्रा के कामों में भी कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वरिष्ठों के साथ संबंध कमजोर न होने पाएं, इस बात का ख्याल रखना होगा। हालांकि बृहस्पति आपकी कुंडली का बाधक ग्रह है और बाधक ग्रह यानी कि बृहस्पति मीन राशि में अस्त होने से लंबित कामों को पूरा करवाने का काम भी कर सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली में 6ठे और भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में ही अस्त हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप लंबी दूरी की यात्राओं में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। यदि आप कहीं से लोन इत्यादि के लिए कोशिश कर रहे थे तो उसकी प्राप्ति में देरी हो सकती है। बृहस्पति मीन राशि में अस्त होने की इस अवधि में पिता और पिता के समान व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश जारी रखें। साथ ही आपको पिताजी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली के 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और अब यह 8वें भाव में ही अस्त हो रहे हैं। अतः बृहस्पति मीन राशि में अस्त होने से आपको कुछ मामलों में फायदा भी देखने को मिल सकता है। कहीं से आपको अप्रत्याशित धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। इस समय अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि बृहस्पति की अस्त अवस्था के चलते कमर से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली में 4th और 7th भाव के स्वामी हैं, जो अब 7th भाव में ही अस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने दैनिक कार्यों को गंभीरता से करने की आवश्यकता होगी।
बृहस्पति मीन राशि में अस्त की अवधि के दौरान जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। घर गृहस्थी को लेकर कुछ चिंताएं भी पैदा हो सकती हैं। हालांकि पिछले समय से जो बाधाएं चल रही थी, उनके दूर होने के भी योग बनेंगे। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में ही अस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस अवधि में आपको अति आत्मविश्वासी होने से बचना होगा। हालांकि बृहस्पति मीन राशि में अस्त होने के कारण आपके विरोधी काफी हद तक शांत रह सकते हैं और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली में धन भाव तथा पंचम भाव के स्वामी हैं और अब यह पंचम भाव में ही अस्त हो रहे हैं। बृहस्पति मीन राशि में अस्त होने से विद्यार्थियों को कुछ कमजोर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी इस अवधि में आपको परेशान कर सकती हैं। परिजनों के साथ संबंधों में कमजोरी न आने पाए, इस बात का ख्याल रखना होगा। इस दौरान अपनी जमा पूंजी को व्यर्थ के कामों में खर्च करने से भी बचना होगा। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और अब यह चतुर्थ भाव में ही अस्त हो रहे हैं। अतः आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। मन में कुछ हद तक अशांति के भाव रह सकते हैं। बृहस्पति मीन राशि में अस्त के दौरान भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो जितना हो सके उसे टालने की कोशिश करें या फिर अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके और किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही उस पर अमल करना फायदेमंद रहेगा। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, जो अब तीसरे भाव में ही अस्त हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप भाई, बंधु और पड़ोसियों के साथ कुछ मतभेद होने की आशंका है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि गलत फहमियों को स्पष्ट तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। हालांकि बृहस्पति मीन राशि में अस्त के दौरान व्यर्थ के खर्चे कम होंगे, लेकिन आत्मविश्वास में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति आपके लाभ भाव के स्वामी होने के साथ साथ धन भाव के भी स्वामी हैं, जो कि धन भाव में ही अस्त हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप यह अवधि आपको आर्थिक मामलों में कमजोर परिणाम दे सकती है और घर परिवार के लोगों के साथ भी संबंध उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि बृहस्पति मीन राशि में अस्त के दौरान कम बोले और अच्छा बोले, व्यर्थ के वाद विवाद तथा खर्चों से बचने की कोशिश करें। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली में कर्म भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपकी राशि के स्वामी भी हैं। अब यह आपकी राशि में ही अस्त हो रहे हैं। इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। संभव है कि इस दौरान आपके निर्णय लेने की क्षमता कुछ हद तक कमजोर रह सकती है और ऐसे में अच्छे से सोच विचार करने के बाद ही महत्वपूर्ण निर्णय लें। आप चाहे तो किसी एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। बृहस्पति मीन राशि में अस्त के दौरान कार्यक्षेत्र के मामलों में भी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपको वरिष्ठों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने की जरूरत होगी।